हेलो फ्रेंड्स, DSSB स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा DSSB का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको DSSB का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाया है जिसका नेम है ब्रेनर की थ्योरी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे DSSB में पूछे जाते हैं। माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे DSSB में पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर मेन चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे आप समझ जाओ कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने DSSB में कराओ। जैसे कि मैंने आपके साथ में अपनी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी शेयर की है, मैं आपको पहले सारे टॉपिक्स करवाऊँगी। टॉपिक्स मैंने बना के डाल दिए हैं वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको सारे टॉपिक्स करवाऊंगी और फिर उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग नाम क्या है इसका? सूक्ष्म शिक्षण। नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म शिक्षण, यानी शिक्षण का सूक्ष्म रूप। अब देखा है आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, जो भी आपने किया हुआ है वहाँ माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? क्योंकि माइक्रो टीचिंग से हमारा शिक्षण का कौशल का विकास होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्लास में खड़ा कर दूँ पढ़ाने के लिए कि चलो ये पढ़ाओ, और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नॉलेज तो पूरी है, बट उस टॉपिक को पढ़ाना और उसकी नॉलेज रखना दोनों एक अलग बात होती है। तो माइक्रो टीचिंग के अंदर बेसिकली हमें पढ़ाना सिखाया जाता है कि कैसे हमें पढ़ाना है, ठीक है, और हमें पढ़ाने के दौरान क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो माइक्रो टीचिंग में हमें एज ए प्रोफेशनल टीचर की तरह पढ़ाना सिखाया जाता है। ठीक है, टीचिंग के दौरान हमें काफ़ी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। जैसे कि आप टीचिंग करने जाओगे तो आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बोर्ड पर खड़े हो जाओगे और पूरा टॉपिक लिखते रहोगे और चले आओगे, तो ऐसा नहीं होता। हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, जैसे कि बेसिकली हमें जब जाते हैं, मैंने टीचिंग की है, माइक्रो टीचिंग की है, तो वहाँ हमें सबसे पहले अपना टॉपिक बच्चों के साथ में इंट्रोड्यूस कराना होता है कि आज में हम आपको ये टॉपिक कराएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए उनसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, पूरी क्लास में घूम घूम के चक्कर लगाया जाता है कि बच्चों का अटेंशन रहना चाहिए क्लास में। और क्या क्या सिखाया जाता है, हमें ये मतलब बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पुट करते रहना चाहिए ताकि बच्चों का अटेंशन क्लास में बना रहे। ठीक है, उनका माइंड डाइवर्ट ना हो, बच्चे क्लास में बोर फील ना करें, टॉपिक में इंटरेस्ट लें। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड डाउट उनके साथ डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें हमें माइक्रो टीचिंग के दौरान सिखाई जाती हैं कि बच्चा टॉपिक जो आप बोर्ड पे करा रहे हो उसे नोट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग इसलिए कराई जाती है ताकि हमारी टीचिंग की स्किल डेवलप हो। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? शिक्षण कौशल के विकास के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षण कौशल यानी टीचिंग के विकास के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग एज ए कॉन्सेप्ट एक संप्रत्यय के रूप में किसने दिया? DW एलन ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा DSSB में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? DW एलन ने दिया। याद रखना गाइज आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन इंडिया कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट द क्रेडिट फॉर माइक्रो टीचिंग इज गिवन बाय DD तिवारी। इंडिया में ये हमें DD तिवारी को जाता है ये श्रेय, कि इंडिया में जो माइक्रो टीचिंग का श्रेय है वो DD तिवारी को दिया जाता है। और वो कब लाए थे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में? 1967 में लाए थे। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन ऑफ क्षेत्रीय टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। माइक्रो टीचिंग क्या है? एक छोटा रूप है, छोटा कर देता है किसको? क्लास को, साइज को और टाइम को। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? आपकी क्लास छोटी होती है, बच्चों का साइज कम होता है, मतलब साइज का मतलब ये है कि बच्चों की संख्या कम होती है। ठीक है, टॉपिक छोटा होता है, और क्या छोटा होता है? क्लासरूम की जटिलताएं छोटी होती हैं। तो आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टोटल टाइम ऑफ माइक्रो टीचिंग 36 मिनट। तो एनसीईआरटी ने माइक्रो टीचिंग का जो टाइम रखा है वो 36 मिनट रखा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि माइक्रो टीचिंग का मतलब कितना टाइम रखा है, तो 36, और कितने स्टेप्स रखे हैं, 5 स्टेप्स रखे हैं। क्या है वे स्टेप्स? टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। ठीक है, तो 5 स्टेप्स। तो ये भी पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे माइक्रो टीचिंग के कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं, जिसमें है टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइक्रो टीचिंग क्या है? छोटा रूप है किसका? टीचिंग का। ठीक है, क्या रिड्यूस करता है? टाइम रिड्यूस करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लास का साइज। किसने दिया? DW एलन ने दिया। कब दिया? 1963 में दिया। इंडिया में कब दिया? किसने दिया? DD तिवारी ने दिया। कब दिया? 1967 में दिया। 1 स्किल एट द टाइम। ठीक है, तो 1 स्किल एट द टाइम का मतलब ये है कि हमारे टीचिंग के टाइम में काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं। स्किल्स जैसे कि पहली स्किल होती है इंट्रोडक्शन। पहले आप जाके इंट्रोडक्शन देते हो, फिर उसके बाद में क्या करते हो, आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो, व्याख्या करते हो, बीच बीच में अपने स्टूडेंट्स के साथ में क्वेश्चन पुट करते हो, डाउट उनके क्लियर करते हो। तो ये सब स्किल्स जो है वो हमारी ये सब स्किल्स में आता है। ये स्किल्स डेवलप होती है कैसे? माइक्रो टीचिंग के दौरान। तो एक टाइम पे क्या होता है, एक ही स्किल का प्रयोग होता है। जैसे कि अब या तो एक टाइम पे आप व्याख्या कर सकते हो, या इंट्रोडक्शन कर सकते हो, या तो व्याख्या कर सकते हो, या क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों से, या तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, या उनका डाउट क्लियर कर सकते हो, है ना। तो ये इसका मतलब ये है 1 स्किल एट द टाइम। नेक्स्ट है हमारा, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शिक्षण विधियाँ। ये कुछ शिक्षण विधियाँ हैं जो इन्होंने दी हैं, यहाँ उनके नाम है जिन्होंने इन शिक्षण विधियों को प्रोड्यूस करा है। तो चलिए पढ़ते हैं, और इनका नाम आपको याद रखना है गाइस, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है DSSB में कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड किसने दिया। अब आपने देखा होगा CTET में आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े हैं, पर आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि किसने दिया, है ना। क्यों? क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन CTET में नहीं आते। CTET तो बहुत छोटा लेवल हो गया, पर DSSB का लेवल बहुत अपर है, वहाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड हमारे अरस्तु ने दिया। आप ये नोट करते चलना, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने एक छोटे नोट्स बनाते चलो। किंडरगार्टन विधि हमारी जर्मनी में हुई थी, किसने दी थी? फ्रोबेल ने। प्लेबैक मेथड फ्रोबेल ने दिया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हमारे आजबर्न ने दिया है। डाल्टन मेथड हमारे हेलन ने दिया है। प्रोजेक्ट मेथड हमारे कैलपैट्रिक ने दिया है। अन्वेंषण विधि हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। क्वेश्चन आंसर मेथड सुकरात ने दिया है। सोशियोमेट्री मेथड हमारा मोरेनो ने दिया है। मोंटेंसरी मेथड हमारी मोंटेंसरी ने दिया है। प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड स्कीनर ने दिया है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड नॉर्मैन ने दिया है। रोल प्ले मेथड मोरेनो ने दिया है। अनुकरण विधि बंडूरा ने दी है। वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड हमारे बेकन ने दिया है। और 5 स्टेप लेसन प्लानिंग हमारे हर्बर्ट ने दी है। 5 स्टेप लेसन प्लानिंग हम सभी बनाते हैं। जब हम बीएड में होते हैं तो हमें लेसन प्लान बनाना होता है, तो हम बनाते हैं 5 स्टेप लेसन प्लान, जो हमारे हर्बर्ट ने दिया है। उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी हमारी माइक्रो टीचिंग की, और समझ भी आया होगा जो ये टॉपिक मैंने आपको कराया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट करना, इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा आपको पढ़ाने के लिए। और दूसरा कमेंट ज़रूर करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल पर बने रहना है। मैं DSSB पेडागोजी के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ करवाऊँगी। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।